नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 5 सीटों के एमएलसी के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और इसमें 4 सीटों का चुनाव परिणाम आ चुका है। और पिछले 24 घंटों से जिस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है हुआ है गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पिछले 24 घंटे से लगातार यहां जो मतगणना की प्रक्रिया है वह गतिमान है। प्रथम वरीयता के जो मत हैं उनकी गिनती हो चुकी है और द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती चल रही है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार पुनीत कुमार सिंह के बीच एक बेहद कांटे भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रथम वरीयता के वोटों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह ने 158 वोटों के अंतर से बढ़त बनाई थी। और उसके बाद जो द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती हो रही है उसमें भी दोनों के बीच बिल्कुल एक दूसरे को आगे पीछे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों महज कुछ वोटों के अंतर से एक दूसरे के बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। दरअसल गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती हो रही है इसका तीसरा राउंड समाप्त हो चुका है, यानी कि 3 राउंड की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वह समाप्त हुई है। और इसके बाद अब तक की जो गणना हुई है उसमें द्वितीय वरीयता के वोटों में भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह को कुल 22,112 वोट मिले हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के पुनीत कुमार सिंह को 21,929 वोट आए हैं। यानी कि अब तक की गिनती के हिसाब से द्वितीय वरीयता के वोटों के अंतर पर 183 वोटों का अंतर दोनों के बीच है। अवधेश नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 22,112 वोट लाया है और निकटतम प्रतिद्वंदी जो राष्ट्रीय जनता दल के पुनीत कुमार सिंह हैं उन पर 113 वोटों की बढ़त बना ली है। यानी कि अभी तक का जो यह मुकाबला है इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह जीते हासिल किए हैं और ना ही पुनीत कुमार और उनके समर्थक यह कहने में आगे आ रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल की है। दोनों के बीच बेहद कांटे भरा मुकाबला यहां देखने को चल रहा है। पिछले एक दिन पहले ही यहां पर जो मतगणना का दौर है वह शुरू हुआ है। मतगणना का जो कार्य है वह अब 24 घंटे को पार कर चुका है। उसके बाद भी जो गिनती की प्रक्रिया है वह लगातार चल रही है। पहले प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती हुई थी और उन जो वोटों की गिनती हुई थी उसमें अवधेश नारायण सिंह ने 22,047 वोट हासिल किए थे, जबकि राजद के पुनीत कुमार सिंह को 21,889 वोट आए थे और ऐसे में उन्होंने 158 वोटों की बढ़त हासिल की थी। तो 158 वोटों की बढ़त प्रथम वरीयता में हासिल करने वाले अवधेश नारायण सिंह के लिए फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि जो द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती चल रही है उसमें 3 राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद भी उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी पुनीत कुमार सिंह पर 183 वोटों की बढ़त हासिल कर रखी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब वोटों की गिनती समाप्ति होती है तो उसके बाद क्या बढ़त का जो यह सिलसिला है यह सिलसिला अवधेश नारायण सिंह के ही पाले में रहता है या कोई उलटफेर देखने को मिलता है। मैं आपको बता दें कि जो बिहार में 5 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव हुए थे उसमें कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर जदयू के संजीव कुमार ने जीत हासिल की है। सारण में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद ने जीत हासिल की है, जबकि जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव था वहां से जदयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने जीत हासिल की है। और गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार ने जीत हासिल की है। तो अब एकमात्र जो मुकाबला गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का है यहीं काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और इसमें फिलहाल दोनों के बीच कांटे का मुकाबला लगातार चल रहा है।